नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, जमीनी घोटाले मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज ईडी दोबारा पूछताछ करेगी। ईडी की अधिकारी दोपहर 1 बजे सीएम हाउस पहुंचने के लिए पूछताछ करेंगे। वहीं इसी लेकर राजधानी रांची में सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम कर दिए गए हैं। बता दें कि राज्य के सीएम हेमंत के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को लेकर बीते मंगलवार से ही प्रशासन काफी अलर्ट के मोड पर दिखाई दे रहा है। हर जगह सुरक्षा व्यवस्था के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। आज मुख्यमंत्री आवास राजभवन ईडी कार्यालय के 100 मीटर परिधि क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है। इससे पहले बीते मंगलवार को भी सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक यह धारा लागू करी गई थी। धारा लागू होने के अनुसार किसी भी संगठनों द्वारा धरना प्रदर्शन, जुलूस, रैली इत्यादि नहीं किया जा सकता। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ईडी से पूछताछ से पहले बीजेपी नेता सीपी सिंह ने हेमंत सोरेन पर हमला भी बोला है। उन्होंने कहा कि आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ की जाएगी। काफी नाटक के बाद आखिरकार वे पूछताछ के लिए राजी हो ही गए हैं। ये सभी नाटकीय गतिविधि लोगों को धोखा देने के लिए की जा रही है। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने भी हेमंत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि झारखंड में जो हुआ वह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा बिकने वाला उपन्यास की कहानी की तरह लग रहा है। एक राज्य का मुख्यमंत्री अपनी पूरी सुरक्षा छोड़कर 40 घंटे के लिए लापता हो जाता है, यह अभूतपूर्व है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में कभी भी राज्य का मुखिया, सरकार का मुखिया 40 घंटों के लिए गायब नहीं हुआ है। अगली खबर, ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक ने बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह पर निशाना साधा है। साक्षी मलिक के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर एक खिलाड़ी का सर्टिफिकेट शेयर कर संजय सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। साक्षी मलिक ने कहा कि सरकार द्वारा भारतीय कुश्ती महासंघ की गतिविधियों से सस्पेंड करने के बाद भी संजय सिंह खिलाड़ियों को फर्जी सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। दरअसल साक्षी मलिक ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक तस्वीर शेयर किया है जिसमें लिखा है, भारत सरकार ने बृजभूषण सिंह के साथ ही संजय सिंह की गतिविधियों को सस्पेंड कर दिया था। उसके बावजूद संजय सिंह अपनी मनमर्जी चलाकर नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप करवा रहे हैं और खिलाड़ियों को फर्जी सर्टिफिकेट बांट रहा है, जो कि गैर कानूनी है। साक्षी मलिक ने आगे कहा कि खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित रेसलिंग चैंपियनशिप जयपुर में आयोजित की जानी है। उससे पहले ही कुश्ती सिंह पर अपना दबदबा साबित करने के लिए संजय सिंह गैर कानूनी तरीके से अलग चैंपियनशिप की सर्टिफिकेट बांटता दिख रहा है। संस्था का सस्पेंड आदमी कैसे संस्था के दुरुपयोग कर सकता है। कल जब खिलाड़ी ने इस सर्टिफिकेट को लेकर नौकरी मांगने जाएंगे तो कार्रवाई गरीब खिलाड़ियों पर होगी, जबकि खिलाड़ियों की कोई गलती ही नहीं है। कार्रवाई तो ऐसे फ्रॉड करने वाले संजय सिंह पर अभी से होनी चाहिए जिसकी गतिविधियों पर रोक लगाए जाने के बावजूद सब फर्जीवाड़ा चल रहा है। मैं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी से अपील करती हूँ कि इस मसले को देखें और खिलाड़ियों का भविष्य सुरक्षित होने का दावा दिखाएं। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी लोकसभा चुनाव में इशारों में जीत का दावा करते हुए कहा कि जब चुनाव का समय निकट होता है तब आमतौर पर पूर्ण बजट नहीं रखा जाता है। हम भी उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए पूर्ण बजट नई सरकार आने के बाद आपके समक्ष लाएंगे। उन्होंने कहा कि इस बात कुछ दिशा निर्देश की बातों को लेकर देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हम सबके सामने कल अपना बजट पेश करेंगी। भाजपा में लगातार तीसरी बार भी जीतने की ओर इशारा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के नित्य प्रगति की नई नई ऊंचाइयों को पार करते हुए आगे चल रहा है। सर्वस्पर्शी विकास हो रहा है, स्वर्गीण विकास हो रहा है, समावेशी विकास हो रहा है। यह यात्रा जनता जनार्दन के आशीर्वाद से निरंतर बनी रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि शुरुआत और समापन दोनों ही राम राम के अभिवादन के साथ किया। प्रधानमंत्री ने सदन में हंगामा करने वाले सांसदों को कड़ी नसीहत देते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों में जिसको जो रास्ता सूझा उस प्रकार से सबने संसद में अपना अपना कार्य किया है, लेकिन वे इतना जरूर कहेंगे कि आदतन हुड़दंग करने का स्वभाव बन गया है जो आदतन लोकतांत्रिक मूल्यों का चीरहरण करते हैं। ऐसे सभी सांसद आज जब आखिरी सत्र मिल रहे हैं तो ये जरूर आत्मनिरीक्षण करेंगे कि 10 साल में उन्होंने जो किया वो क्यों किया। उनके संसदीय क्षेत्र में किसी को भी याद नहीं होगा कि उन्होंने इतना हुड़दंग मचाया। पीएम मोदी ने कहा कि वर्तमान लोकसभा में किसी आखिरी बजट सत्र में ऐसे सांसद चिंतन और पश्चाताप जरूर करेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अगली खबर, उत्तर प्रदेश में बलिया जिले में मैनियर विकास खंड में पिछले दिनों मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में हुई धांधली के मामले में सहायक विकास अधिकारी समेत 9 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने बुधवार को बताया कि 25 जनवरी को विकास खंड मैनियर में हुई सामूहिक विवाह कार्यक्रम में संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसका जांच में पता चला है कि अभी तक प्राप्त लाभार्थियों को अनुदान में दी जाने वाली राशि वितरित नहीं की गई है। जांच में दोषी पाए गए सहायक विकास अधिकारी समाज कल्याण मैनियर समेत 9 लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। सहायक विकास अधिकारी समाज कल्याण के विरुद्ध कार्रवाई के लिए पत्र भी प्रेषित किया जा चुका है। अन्य जो दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस सूत्रों के अनुसार जिले के मैनियर थाने में जिला समाज कल्याण अधिकारी की तहरीर पर मैनियर ब्लॉक के सहायक विकास अधिकारी समाज कल्याण
सुनील यादव और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए आवेदन करने वाले मनिकापुर गांव निवासी अर्चना रंजना यादव, सुमन चौहान, सुल्तानपुर गांव निवासी प्रियंका सुमन धारा 419, 420 व 409 के तहत मंगलवार देर रात नामजद मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने अपनी तहरीर में आरोप लगाया है कि गत 25 जनवरी को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत मनियर विकास खंड के मनियर इंटर कॉलेज के प्रांगण में आयोजित समूह विवाह में फर्जी वर वधुओं के विवाह की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर मुख्य विकास अधिकारी ने 29 जनवरी को तथ्यों की जांच के लिए जिला कृषि अधिकारी, जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी व जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी को एक टीम गठित करी है। अगली खबर, भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सड़क माध्यम से दिल्ली में भागने में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मदद की है। निशिकांत दुबे ने कहा कि केजरीवाल ने हेमंत सोरेन को वाराणसी तक पहुंचने में मदद की और फिर वहां से मिथिलेश कुमार की मदद से सोरेन रांची पहुंचे हैं। हालांकि निशिकांत दुबे के इस बयान पर ना ही केजरीवाल और ना ही मिथिलेश कुमार ने अपनी कोई प्रतिक्रिया अभी तक दी है। आज अपने आवास पर हेमंत सोरेन के ईडी के समक्ष पेश होंगे। सोमवार 29 जनवरी को ईडी ने हेमंत सोरेन को दिल्ली स्थित आवास पर छापेमारी की थी। कई रिपोर्ट में दावा किया कि 26 जनवरी से ही सोरेन दिल्ली में मौजूद है। हेमंत सोरेन चार्टर्ड विमान से दिल्ली गए थे और उसी दिन वापस लौटने की उम्मीद थी। ईडी को हवाई अड्डे पर तैनात किया गया था। सोमवार को सुबह ईडी की टीम सोरेन दिल्ली के स्थित आवास पर पहुंची थी। वहां सोरेन नहीं मिले थे। एजेंसी ने आवास में 36 लाख रुपए, 2 BMW कार और अन्य दस्तावेज भी जब्त किए। झारखंड में भाजपा प्रमुख बाबूलाल मंडारी ने सोरेन को ढूंढने के लिए 11,000 नकद पुरस्कार की घोषणा करते हुए विज्ञापन तक निकाला था। मंगलवार को झारखंड के गायब बताए जा रहे मुख्यमंत्री सोरेन 40 घंटे बाद रांची पहुंचे थे। सुबह उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा और सत्तारूढ़ गठबंधन के दलों के विधायक की बैठक की अध्यक्षता भी की थी। बैठक में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी शामिल हुई थी। कयास है कि हेमंत अपनी जगह पत्नी के मुख्यमंत्री का पद सौंप सकते हैं। भाजपा नेता ने बताया कि सोरेन जब रांची और दिल्ली में नहीं थे तब वे सड़क के माध्यम से दिल्ली से रांची तक का सफर तय कर रहे थे। दिल्ली से रांची की दूरी 1300 किलोमीटर की है। मंगलवार के सोरेन रांची पहुंचे। भाजपा के लापता वाले खबरों का पलटवार करते हुए हेमंत सोरेन ने तस्वीर शेयर की। विधायक दल की देर शाम फिर हुई बैठक के फैसले सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। अगली खबर, लद्दाख के स्थानीय चरवाहों और चीनी सैनिकों का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें देखा जा सकता है कि चीनी सैनिक लद्दाखी चरवाहों को वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास भेड़ चराने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लद्दाख उन्हें पूरी निडरता के साथ जवाब दे रहे हैं। 2020 के गलवान संघर्ष के बाद स्थानीय चरवाहों ने इस क्षेत्र में जानवर को चराना बंद कर दिया था। चीनी सैनिकों के साथ बहस करने और यह दावा करने कि वे भारतीय क्षेत्र में हैं, उनका वीडियो सोशल मीडिया पर दिल जीत रहा है। वीडियो पूर्वी लद्दाख का बताया जा रहा है। वहीं भारतीय सेना के इस क्षेत्र में सुरक्षा और अधिक बढ़ा दी है। पिछले 3 वर्षों में पूर्वी लद्दाख में स्थानीय चरवाहों ने LAC के पास कई इलाकों में मवेशियों को चराना बंद कर दिया था। यह पहली बार है कि उन्होंने क्षेत्र में अपनी चराई अधिकारियों का दावा किया और चीनी सैनिकों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। चुशूल के पार्षद कोचंग स्टैंजन के स्थानीय चरवाहों द्वारा दिखाए गए प्रतिरोध की सराहना की और उनके समर्थन करने के लिए भारतीय सेना की भी प्रशंसा की है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में कहा कि पूर्वी लद्दाख में सीमावर्ती क्षेत्रों पर चरवाहों और खानाबदोशों के पैगोंग के उत्तरी तट के साथ पारंपरिक चरगाहों ने अपने अधिकारों का दावा करने की सुविधा प्रदान करने में भारतीय सेना द्वारा किए गए सकारात्मक प्रभाव को देखने की खुशी की बात है। उन्होंने आगे कहा कि मैं ऐसे मजबूत नागरिक, सैन्य संबंधों और सीमा क्षेत्र की आबादी के हितों के देखभाल के लिए भारतीय सेना का धन्यवाद देता हूं। वीडियो के मौके पर लगभग 3 चीनी बंदरगाह वाहन और कई सैनिक दिखाई दे रहे हैं। वाहन अलार्म बजाते हैं, जाहिर तौर पर चरवाहों को वहां से चले जाने का संकेत देते हैं, लेकिन लद्दाखी अपनी जिद पर अड़े रहे और PLC सैनिकों के साथ बहस करते नजर आ रहे हैं। चरवाहों ने कहा कि वे भारतीय क्षेत्र में मवेशी चरा रहे हैं। आखिरी खबर, NDA में शामिल होने के बाद एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन में आ गए हैं। बुधवार की सुबह अचानक नीतीश कुमार पुलिस कार्यालय पहुंचे गए थे। यहाँ पुलिस अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की। इससे पहले गठबंधन की सरकार में क्राइम को लेकर बीजेपी लगातार हमला कर रही थी, जंगल राज की बात कर रही थी। नीतीश कुमार सुशासन की सरकार के लिए जाने जाते थे। ऐसे में एक बार फिर बिहार के क्राइम कंट्रोल को लेकर वे एक्शन में दिख रहे हैं। पटेल भवन में पुलिस अधिकारियों से मिलने के बाद मुख्यमंत्री बाहर निकले और मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि बिहार में जाति जनगणना को लेकर राहुल गांधी फालतू की बात कर रहे हैं, झूठ की क्रेडिट ले रहे हैं। हम जाति जनगणना का सारा काम कराया गया है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।